Hello, good morning to all of you. Today we are going to read grammar portion verb. First we should understand what is verb. Verb is a doing word that express an action, a feeling, possession, state of being is verb. Verb एक क्रिया है, एक्शन वर्ड है. It express something is going to happen in future, something will happen in future, or something is going to happen in present time, or something is happened in the past. कुछ काम पास्ट में हो चुका है या फिर फ्यूचर में होगा या अभी हो रहा है. ये फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे आई एम थिंकिंग, सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या हैं, हम सैड हैं, हैप्पी हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं सब वर्ब हैं. तो हम सबसे पहले वर्ब को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे. तो वर्ब, देयर इज टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ये दो प्रकार के भेद होते हैं. तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब होता है दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू एक्स नंबर एंड टेंस. फाइनाइट वर्ब वे हैं जो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, वे सारे फाइनाइट वर्ब होते हैं. और जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. तो फाइनाइट वर्ब को हम 4 काइंड्स होते हैं इसके भी. फाइनाइट वर्ब जो चेंज होते रहते हैं, इसमें एक है काइंड ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा काइंड है इसका इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा काइंड है आपका लिंकिंग वर्ब, एंड फोर्थ काइंड इज ऑक्सिलरीज वर्ब. ऑक्सिलरीज, it is divided also 2 kinds, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज, जिनको हम मॉडल्स भी कहते हैं. अब इसमें एक चीज़ और है कि ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं. ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए वर्ब में हम क्या या किस को लगाकर अगर प्रश्न करें, जो उत्तर आता है वही ऑब्जेक्ट है. अगर वाट लगा के प्रश्न करते हैं तो जो रिप्लाई आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर होम करके क्वेश्चन करते हैं जो रिप्लाई आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. जैसे एग्जांपल है ही गेव मी पेन. अभी सब्जेक्ट है, यहाँ गेव वर्ब हो गया, और गेव में अगर हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, तो पेन दिया. ये पेन जो हमारा वो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर हम दूसरा चीज़ लगाते हैं जो हमको होम मिला है, ही गेव उसने दिया, किसको दिया, तो मुझे दिया, ये भी आपका आ गया. तो मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है, पर्सन है, एनिमल है, जो लिविंग थिंग्स होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीज़ें, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट ही देखना है. तो अब समझेंगे हम. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, ये हमने जान लिया. किसका डेफिनेशन है? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कुछ काम हम कर रहे हैं, फीलिंग और पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब वी अंडरस्टूड बाय द स्ट्रक्चर. ठीक. तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. जो चेंज किया जाता है दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट. अब उसमें चेंज समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से. शी गोज, अब शी है सिंगुलर नंबर, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो इसमें हम वर्ब के साथ ईएस या यस लगाते, शी गोज. लेकिन यही गो हमारा था जो हम प्लूरल के साथ यहाँ पे लगाएंगे, तो दे गो. ये वर्ब हमारा गो यहाँ पर गोज बना है, यहाँ पर गो बनता है अकॉर्डिंग टू नंबर. ये हमारा वर्ब चेंज हुआ. ऐसे ही शी वेंट, वो गई. अब ये हमारा गो पास्ट टेंस में चेंज हो गया, तो शी वेंट हो गया. शी विल गो, अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में जब हमारा चेंज हुआ तो विल गो हो गया. मतलब ये हमारे वर्ब जो हैं टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फाइनाइट वर्ब के 4 काइंड्स हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. पहला ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट हैज़ अ नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है,
जो सेंस को कंप्लीट करता है, जो अर्थ को कंप्लीट करता है, उसमें ज़रूरत होती है, बिना उसके कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए अ वर्ब दैट हैज़ अ नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही क्लीन्स, ही आपका सब्जेक्ट है और क्लीन्स वर्ब है, और हिज यूनिफॉर्म क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर वह साफ करता है इतना ही कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट है। इसलिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज यूनिफॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है, क्लींस। ऐसे अब एक चीज़ और समझ लेना कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी आपको समझाया हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट रिलेट्स टू अ पर्सन और एनिमल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि पर्सन है या फिर एनिमल है, जिसमें जो सजीव हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो निर्जीव होते हैं दैट रिलेट्स टू अ थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव चीज़ें होते हैं, डेस्क है, चेयर है, फर्नीचर है, टीवी है, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है। दूसरा है इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वहाँ पर सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, इसलिए उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही जंप्ड, वह कूद गया। अब कूद गया कंप्लीट है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब थर्ड है काइंड है। इट इज़ इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। ये क्या नाम, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट। अगर हम दूसरे सेंस में कहें तो कॉम्प्लीमेंट के द्वारा वो फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज अ गुड रनर। ही सब्जेक्ट हो गया और इज हमारा वर्ब है। गुड रनर ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो सेंस को कंप्लीट करता है वो क्या है, एक अच्छा रनर है। तो ये हमारा गुड कॉम्प्लीमेंट, रनर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जो जोड़ता है वर्ब वो होता है लिंकिंग वर्ब। तो इज हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक, ऐसे ही जो वर्ब को जोड़ते हैं वो हमारे थर्ड काइंड है लिंकिंग वर्ब। और अब फोर्थ काइंड है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन्हीं को हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। यहाँ पे जो ऑक्सिलरीज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उनके भी दो भेद हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी। देख, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में है 3 वर्ब हैं। डू, एक तो है डू जिसमें डू, डज, डन, डिड ये सारे वर्ब यूज किए जाते हैं। जैसे आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, ये जो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है सी। आई डिड नॉट सी, यहाँ में निगेटिव यूज करना था तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया था पास्ट टेंस में, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही एक प्राइमरी है हैज। हैज भी हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैज, हैव, हैड ये होता है। तो सी हैज डन, जब हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ हम हैज यूज करते हैं, तो वहाँ पे सी हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज यूज करते हैं। ये हमारा प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब। थर्ड है हमारा बी। बी मीन्स होता है होना। इसमें हमारे 5 वर्ड होते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। ये 5 वर्ड हम अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसको कहीं, मतलब ये 5 वर्ड हम यूज कर लेते हैं। जैसे दे के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और
पास्ट टेंस यूज करना होता है तो वाज और वर सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। जैसे हम दे आर स्लीपिंग, यहाँ पे हमने बी का आर वर्ब यूज किया था, दे के साथ प्लूरल फॉर्म आर, यहाँ पे वर्ब भी यूज कर सकते थे, प्लूरल फॉर्म का वर्ब था, तो दे आर स्लीपिंग। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। डू, हैज और वी, ये तीनों हमारे प्राइमरी हैं। अब है सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को ही हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन इसको हम मॉडल्स भी कहते हैं। जैसे विल है, शैल है, वुड, शुड, कैन, कुड, नीड, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, मस्ट, ये सारे, डेयर, ये सारे वर्ड्स हमारे जो है ऑक्सिलरीज हैं या हम इनको मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स का यूज हम कहाँ करते हैं? टेंस के लिए जानने के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ही विल गो। अब हमारे यहाँ पे गो मेन वर्ब है लेकिन विल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे मॉडल्स हैं, ये हमें शो कर रहा है कि टेंस की बात कि वह जाएगा फ्यूचर में, मतलब वो कहीं जाएगा, ये हमारा विल के थ्रू पता चलता है। यू शुड हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। अब ये शुड माने चाहिए, ये हमारा मॉडल्स है, इससे हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। यू शुड हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू गेट सक्सेस। तो ये हमारे मॉडल्स हैं जिनको हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब सेकंड काइंड है आपका फाइनाइट वर्ब। वर्ब के दो काइंड हमने पढ़े हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब वे हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और उसके फिर हम 4 काइंड पढ़ा हमने, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरीज। अब सेकंड काइंड है उसका नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज़ नॉट चेंज इन एनी कंडीशन, ये किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं, एक ही जैसे यूज कर होते हैं। ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं मेनली 3। जीरंड होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉर्म, और इन्फिनिटिव। जीरंड क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी इज कॉल्ड जीरंड। वर्ब में आईएनजी जब जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, वही जीरंड कहलाता है। लेकिन जीरंड बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग, तो आई तो ठीक है, आई एम गोइंग, एम, ये गोइंग, ये गो हमारा मेन वर्ब है, आईएनजी हमारा जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करती है, हमारा जीरंड नहीं होता है। जीरंड हमारा होता है जैसे कि किसी सेंटेंस में हम 2 वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डूइंग, जब हम किसी नाउन को, जीरंड जो है वो हम उसको नाउन बना लेते हैं। किसी भी वर्ब को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, वो होता है जीरंड। मतलब वर्ब को जैसे जनरली किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, लेकिन और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन जब वर्ब हमारा वर्ब ही होता है, क्या नाम है, सब्जेक्ट का काम करता है, उसे हम जीरंड बना करके उसे हम नाउन बनाते हैं। जैसे कि खेलना, जैसे डूइंग दिस वर्क इज़ माई प्लीजर, इस काम को करने में मुझे खुशी होती है। डूइंग दिस वर्क, करना, तो करना यहाँ क्रिया नहीं है, यह हमारा वर्ब है। मतलब डूइंग दिस वर्क, इस काम को करना, तो करना यहाँ पे क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग किया गया है, करना यहाँ पे प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में, कि किसी भी काम को करने में हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक। अब आई लव डूइंग इट, मैं पसंद करता हूँ इसे करना। इसे करना, तो करना क्या है यहाँ पे? जीरंड फॉर्म है। लव तो हमारा वर्ब है, तो इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो जीरंड होता है जब वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, वो हमारा जीरंड फॉर्म होता है। ठीक। जैसे आई सा हिम डूइंग समथिंग, मैंने उसे कुछ करते हुए देखा, तो यहाँ पे डूइंग हमारा जीरंड फॉर्म है, ना कि आई एम गोइंग। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब में आईएनजी, जबकि यहाँ पर हमारा ये डूइंग सब्जेक्ट है। ठीक है। वर्ब में जब कोई वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम करे और उसमें आईएनजी लगाकर हम उसे नाउन बना लेते हैं, तब उसे हम जीरंड कहते हैं। सेकंड फॉर्म हमारा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव भी वर्ब में के पहले टू लगाते हैं।
जब हम किसी एक वर्ब यूज करते हैं मेन वर्ब, और जब हमें दूसरे वर्ब को लगाना होता है तो सेकंड वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं। जैसे कि आई लाइक टू प्ले चेस, हमें चेस खेलना पसंद है, मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। अब इसमें पसंद करना भी होता है और खेलना भी है, दो वर्ब हैं। तो जो मेन वर्ब होता है वहाँ पे हम अपना वर्ब यूज करते हैं, मैं पसंद करता हूँ, ये हमारा मेन वर्ब है आई लाइक। लेकिन खेलना भी है, तो खेलने के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है, मेन वर्ब नहीं रहता है, तो ये इन्फिनिटिव कहलाता है। आई लाइक टू प्ले चेस, मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ, ये हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म है। वैसे हम जीरंड जहाँ जैसे कहीं हम आई लाइक प्लेइंग चेस, टू की जगह पे प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो भी हमारा वही काम होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम केवल इन्फिनिटिव यूज करते हैं और कहीं कहीं पर हम खाली जीरंड यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है जो हम अलग से पढ़ेंगे। थर्ड थिंग इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल ये जितने हैं, इन्फिनिटिव है, जीरंड है, ये सारे हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो पार्टिसिपल जो है इसका सेंस होता है हुए के अर्थ में, जैसे कि ये काम कर चुके, ठीक है, हुए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके तीन पार्ट होते हैं। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे गोइंग, रनिंग, डूइंग, डू, मतलब यही होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेकेंड होता है जैसे वॉकिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन। अब इसमें ही फेल डाउन ये मेन है, क्लॉज मेन है। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए, ये हुए का जो सेंस आता है इसमें वॉकिंग ऑन द रोड। तो अब इसमें चलना नहीं दिया है वर्ब, वॉकिंग ऑन दिस रोड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और हुए का सेंस लेकर के ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो वॉकिंग ऑन द रोड ए एडजेक्टिव है, पूरा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। वॉकिंग ऑन दिस रोड ही फेल डाउन, ये हमारा मेन है क्लॉज और ये हमारा है एडजेक्टिव फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क है, मतलब ये जो हमारा वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब है और इसको ये एडजेक्टिव का वर्क यहाँ पे कर रहा है। वॉकिंग ऑन दिस रोड, ऑन द रोड ही फेल डाउन। ऐसे ही सीइंग अ लायन आई रैन अवे। सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर मैं भाग गया। तो शेर को देखकर मेन होता मैं भाग गया, ये हमारा मेन क्लॉज है। लेकिन कैसे भाग गया? शेर को देख करके, तो सी में आईएनजी लगाया और सिंग बनाकर, सीइंग अ लायन, शेर को देखकर, देखने के बाद शेर को देखा और देख करके हम भाग गए। तो सीइंग अ लायन आई रन अवे। थर्ड है, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हुए का ही सेंस आता है। आई सा एन इंजर्ड मैन, हमने एक घायल आदमी को देखा। तो यहाँ एडजेक्टिव है कि वो मैन जो है वो घायल है। तो यहाँ पे इंजर्ड है, तो इंजर्ड हमारा वर्ब नहीं है, वर्ब हमारा सा है। आई सा एन इंजर्ड मैन, मैंने एक घायल आदमी को देखा। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये हमारा एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, ये हमारा मेन वर्ब नहीं होती है। एडजेक्टिव के रूप में, चाहे वो जीरंड के रूप में आए, चाहे पार्टिसिपल के रूप में आए, चाहे वो इन्फिनिटिव के रूप में आए, लेकिन ये हमारे सपोर्टिंग वर्ब होते हैं। तो आई सा एन इंजर्ड मैन, मैंने एक घायल आदमी को देखा, ये इसका एडजेक्टिव है कि वो मैन जो है वो घायल है, इंजर्ड है। सेकंड है दिस इज अ टॉर्न बुक, ये बुक जो है वो कैसी है? वो टॉर्न है, फटी हुई बुक है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी इंजर्ड भी थर्ड फॉर्म, ये टॉर्न भी थर्ड फॉर्म वर्ब का। टीयर, टोर और टॉर्न, ये बुक जो है वो फटी हुई है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड काइंड है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम लोग परफेक्ट में चुका चुकी होता है, तो वैसे इसमें आता है के बाद का अर्थ इसमें आता है। हैविंग टायर्ड शी स्लेप, थके होने के बाद, थके होने के कारण वो सो गई। तो हैविंग टायर्ड, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म टायर्ड,
ये एडजेक्टिव है। हैविंग टायर्ड, थके होने के कारण सी स्लेप्ट, वो थक सो गए। हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट, लेटर लिखने के बाद, लेटर लिखे जाने के बाद में मैंने इसे पोस्ट किया। आई पोस्टेड इट मेन वर्ब है और ये हैविंग रिटन हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। इन दिस वे आई think you understood this chapter verb very well. Thank you.